नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, हमारे अवचेतन मन की शक्ति। हमारे पास डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के हिंदी सारांश से कुछ खास बातें हैं, और हमारा मकसद है ये समझना कि ये जो अंदरूनी शक्ति है ये काम कैसे करती है, और स्रोत के हिसाब से कैसे हमारे विचार, हमारे विश्वास, हमारी सफलता, सेहत, यहाँ तक कि खुशी को भी कैसे प्रभावित कर सकते हैं। तो चलिए सोच की तह तक जाते हैं। स्रोत की शुरुआत इस विचार से होती है कि हम सबके अंदर जैसे एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। मिसाल दी है एक चुंबकीय लोहे की छड़ की, वो अपने वजन से 10 गुना उठा सकती है, और कहा गया है कि आत्मविश्वास वाले लोग वो कुछ ऐसे ही होते हैं, जबकि जिनमें ये चुंबकीय शक्ति नहीं होती वो खुद पर शक करते हैं, और इसका जवाब वो कहते हैं हमारे अवचेतन मन में है। हाँ बिल्कुल, और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि मन के 2 स्तर होते हैं, एक चेतन मतलब कॉन्शियस मन, और दूसरा अवचेतन यानी सबकॉन्शियस। चेतन मन हमारा तार्किक हिस्सा है, जिसके पास स्रोत के अनुसार करीब 10% शक्ति ही होती है। ज्यादातर शक्ति यानी 90% वो अवचेतन मन के पास है, और ये तर्क नहीं करता, ये तो बस सुझावों पे काम करता है। हमारी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना और हमारी आदतें, इनको नियंत्रित करता है। आप सोचिए, इसका मतलब है कि ज्यादातर लोग अनजाने में सिर्फ अपनी 10% शक्ति का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी 90% वो तो अप्रयुक्त ही रह जाती है। ये कितनी बड़ी क्षमता है जो छुपी हुई है। हाँ, ये तो चौंकाने वाली बात है, और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। स्रोत ये कहता है कि अवचेतन मन सुझावों को बिना सवाल किए मान लेता है, सच मान लेता है। मतलब ये हकीकत और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। ये थोड़ा अजीब सा नहीं लगता? अजीब लग सकता है, पर इसका कारण है। देखिए, अवचेतन मन का काम तर्क करना नहीं है, उसका काम है चेतन मन से मिले निर्देशों को, या जो हमारे गहरे विश्वास बन चुके हैं, उनको अमल में लाना। वो एक तरह से उपजाऊ जमीन जैसा है। आप जो बीज बोएंगे वही उगेगा, चाहे वो सकारात्मक विचार हो या नकारात्मक। स्रोत में वो गायिका का उदाहरण दिया है ना, जो स्टेज पर जाने से बहुत डरती थी। उसने खुद को बार बार ये दोहराया, मैं सबसे अच्छी गायिका हूँ, सब शांत है, मैं बहुत अच्छा गा रही हूँ। उसके चेतन मन को शायद पता था कि वो डरी हुई है, पर अवचेतन ने इस दोहराए गए सुझाव को मान लिया, और नतीजा उसने पहला पुरस्कार जीता। अच्छा, तो मतलब सही समय पर सही बीज बोना वो जरूरी है। स्रोत ये भी कहता है कि सोने से ठीक पहले और जागने के फौरन बाद का समय सबसे असरदार होता है। ऐसा क्यों? बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त हमारा जो तार्किक मन है, जो आलोचना करता है, वो चेतन मन, वो ज्यादा सक्रिय नहीं होता, शांत होता है। तो सुझाव बिना किसी रोक टोक के सीधे अवचेतन तक पहुंच सकते हैं। और विजुअलाइजेशन यानी मन में अपनी इच्छा को पूरी होते हुए देखना, वो इसी सिद्धांत पर काम करता है। वो मॉरिस गुडमन मिरेकल मैन वाला किस्सा तो याद है? कमाल का है। प्लेन क्रैश में उनका शरीर बिल्कुल टूट गया था, डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, पर उन्होंने लगातार अपने मन में ये तस्वीर देखी कि वो क्रिसमस तक अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर जा रहे हैं, और उनका ये अटूट विश्वास, उनकी ये कल्पना, वही उनकी हकीकत बन गई। विश्वसनीय। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे विश्वास की ताकत कहाँ तक जा सकती है। हाँ, ये कल्पना की शक्ति तो समझ आती है, लेकिन ठीक है, ये अमीर बनने वाली बात जो है, क्या सिर्फ मैं अमीर हूँ सोचने या दोहराने भर से कोई अमीर बन सकता है? खासकर तब जब असलियत बिल्कुल अलग हो। चेतन मन तो विरोध करेगा ही ना, कहेगा कहाँ अमीर हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, और स्रोत इस टकराव को समझता है। इसीलिए वो सिर्फ मैं अमीर हूँ रटने की सलाह नहीं देते, क्योंकि वो शायद तुरंत खारिज हो जाए। इसके बजाय वो सुझाव देते हैं कि ऐसे वाक्य दोहराए जाएं जो प्रक्रिया पर जोर दें, जैसे मैं रोज अपने काम को बहुत अच्छे से करता हूँ और दिन ब दिन अमीर बनता जा रहा हूँ, या मैं लगातार समृद्धि की ओर बढ़ रही हूँ। ये क्या करता है कि धीरे धीरे अवचेतन में एक सकारात्मक पैटर्न बनाता है, बिना चेतन मन से सीधा टकराव किए। ये असल में हमारी जो सोचने की आदत बन चुकी है, उसको बदलने की बात है। मतलब हमारी रोज की जो सोच है, जो आदत बन गई है, वही पैटर्न बनकर हमारा भविष्य तय कर रही है। बिल्कुल, अवचेतन हमारी आदतन सोच को ही हकीकत में ढालता है। इसीलिए स्रोत में सकारात्मकता बनाए रखने पर इतना जोर है, और यहाँ तक कि माफ करने पर भी, दूसरों को माफ करना और खुद को भी।
द्वेष, ये सब नकारात्मक भावनाएं हैं जो अवचेतन पर बोझ डालती हैं। माफी इस बोझ को हटाती है, मानसिक शांति लाती है। और दिलचस्प बात यह है कि कई वैज्ञानिक खोजें भी, वो कहते हैं, अनजाने में इसी शक्ति के जरिए हुई हैं। जैसे वो केमिस्ट फ्रेडरिक कैक्यूल ने बेंजीन की संरचना का सपना देखा था, वो भी तो अवचेतन का ही खेल था। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो स्रोत का निचोड़ यही निकलता है कि हमारे विचार, हमारे विश्वास, हमारी कल्पनाएं, खासकर वो जिन्हें हम लगातार दोहराते हैं, वो हमारे अवचेतन मन के जरिए हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालते हैं। सेहत से लेकर सफलता तक हर चीज पर। ये वाकई एक अनदेखा